अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं और आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, एफएससी से प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट की डिस्कशन। सॉल्वे प्रोसेस इज़ यूज टू प्रिपेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा एग्ज़ाम में ये रिपीट हो चुका है। सॉल्वे प्रोसेस इज़ यूज टू प्रिपेयर दी वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, इसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। तो सॉल्वे प्रोसेस वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन के लिए ये यूज़ होते हैं। और कॉस्टिक सोडा की अगर हम बात करें तो दिस इज़ दी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये डिफरेंट तरीक़ेकार मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप नेल्सन सेल से प्रिपेयर कर सकते हैं, डायाफ्राम सेल से प्रिपेयर कर सकते हैं, मर्करी सेल से प्रिपेयर कर सकते हैं, कॉस्टनर केल्नर सेल जो है वो यूज़ करके आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह अमोनिया जो है वो सिंपल हैबर प्रोसेस से प्रिपरेशन की जाती है। और कैल्साइट बिल्कुल सिंपल पायरोसिस फिनोमिना है, हीटिंग फिनोमिना है कि कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर दें, ठीक है, और आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच हाइड्रोक्साइड गेट्स डीकम्पोज्ड ऑन द हीटिंग। तो लिथियम कार्बोनेट, अगर हम बात करें लिथियम हाइड्रोक्साइड इज़ द ओनली हाइड्रोक्साइड जो इजीली क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। देखें, उन हाइड्रोक्साइड्स हों या कार्बोनेट्स हों, उनकी डीकम्पोजिशन जो होती है वो ईजी हो जाती है जिनके जो ऑक्साइड या कार्बोनेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये क्या होती है, डीकम्पोजिशन होती है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें LiOH की, तो इस केस में जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड में, एंड दिस इज़ दी स्टेबल ऑक्साइड एज़ कम्पेयर टू दी अदर। अगर हम बात करें सोडियम की निस्बत या पोटाशियम की निस्बत, तो इनकी निस्बत जो है लिथियम जो ऑक्साइड है दिस इज़ दी मोर स्टेबल। तो इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, गेट्स डीकम्पोज जाता है ऑन दी हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड obtained when the sodium burns in the excess of air। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखें, अगर आप सोडियम की बर्निंग करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर और लिमिटेड अमाउंट देते हैं, जब आप लिमिटेड अमाउंट देते हैं तो फिर आपको मिलता है सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड। क्या मिलता है? सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड आपको मिलता है। और जब आप यही सोडियम को एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो फिर आपको मिलता है पर ऑक्साइड Na2O2। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आप नोट कर लें एग्जाम के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कॉलन इज़ अ मिनरल ऑफ। कॉलन जो है ये मिनरल है किसका, एल्यूमिनियम का है, एंड इट इज़ नाउन एज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। कॉलन को कहा जाता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, यानी कि Al2O3.2SiO2.2H2O। तो आपने याद रखना है कि ये जो कॉलन है ये एल्यूमिनियम का भी मिनरल है और सिलिकॉन का भी मिनरल है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन बोथ, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, विच मेटल इज़ यूज्ड इन दी फ्लैश फोटोग्राफी ड्यू टू इट्स एक्टिविटी। तो एल्यूमिनियम एक्टिव होने की वजह से ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर सकती है, सेकंड भी, थर्ड भी। तो हाईएस्ट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैपेसिटी है वो एल्यूमिनियम के पास है। तो ठीक है, तो ये इजीली क्या है, ये मेटल यूज़ होती है फ्लैश फोटोग्राफी में। देखिए, मैंने बात यहाँ की है मेटल की, नॉट कंपाउंड। कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूँ फिर सिल्वर ब्रोमाइड होता है जो कि फोटोग्राफी में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, फ्लावर ऑफ फास्फोरस किसको कहा जाता है, P4O10। फास्फोरस टेट्रा फास्फोरस ऑक्साइड जो होता है इसको हम कहते हैं फ्लावर ऑफ फास्फोरस कहा जाता है, बिकॉज इसकी एक तो पाउडरी क्रिस्टल होती है, ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, पाउडर की फॉर्म में होता है, एंड इट रिजेंबल विद दी वाइट फ्लावर्स और ये पेटल्स। तो ये फ्लावर्स के साथ इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या करती है, मिलती है, इसलिए इसको फ्लावर ऑफ फास्फोरस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड किसको कहा जाता है? देखिए, इस चैप्टर्स में जो इनऑर्गेनिक में ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इस जो इनके नेम्स हैं, जनरल नेम, ये बड़े पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आयरन पायराइट को FeS2 को फूल्स गोल्ड कहा जाता है बिकॉज ड्यू टू इट्स मेटेलिक लस्टर। इसकी जो लस्टर होती है, मेटेलिक लस्टर होती है, और येलोविश कलर, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है,
येलोविश कलर होता है दैट रिजेंबल विद दी गोल्ड, तो ये गोल्ड के साथ रिजेंबल कर रहा होता है, इस वजह से इसको फूल्स गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्लोरीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज, क्लोरीन फ्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती बिकॉज जो क्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा, तो इसका क्या है, लो है, तो ये अपने से लोअर वाले को तो कर सकती है लेकिन अपने से हायर वाले को नहीं कर सकती बिकॉज इसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये लेसर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज़ कम्पेयर टू दी फ्लोरीन, तो इसलिए इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती। हाँ, आयोडाइड आयन को और ब्रोमाइड आयन को ये कर सकती है ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अर्थक्वेक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है। नोबल गैस के यूजेस आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं और ये MCQ भी रिपीट हो चुकी है। तो रेडॉन गैस इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखिए मैंने कंप्लीट आपके साथ शेयर भी किया कि नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ होते हैं। बिर्कलैंड आइड्स प्रोसेस भी यूज़ होता है जिसमें हमारा इनिशियल स्टेप होता है, आप नाइट्रोजन यूज़ करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और टेम्परेचर देते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। जबकि ऑसवाल्ड में हम नाइट्रोजन के बजाय क्या यूज़ करते हैं, अमोनिया यूज़ करते हैं फर्स्ट स्टेप में। जनरली ये जो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन है ये 3 स्टेप मैकेनिज्म होता है, 3 स्टेप प्रोसेस होता है, तो मैं जस्ट फर्स्ट स्टेप को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो ये अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। जबकि जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट सिंथेसिस होती है इसमें अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 इसकी होती है डीकम्पोजिशन और फर्स्ट स्टेप में ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये तीनों यूज़ होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड और इसके जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो तीनों के सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, नेचर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स। देखिए जो बोरैक्स जो एक्वस सोल्यूशन है इसकी जो नेचर होती है वो होती है बेसिक नेचर का जो बोरैक्स होता है। ये FSC का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए जब बोरैक्स की हाइड्रोलिसिस की जाती है, जब इसको आयनाइज करवाया जाता है तो इसको कीटाइंस बनते हैं और इनाइंस बनते हैं। और इनाइंस ये क्या बनाते हैं, ये जो इनाइंस होते हैं B4 बोरैक्स की अगर हम बात करें तो ये होता है Na2B4O7 Na2B4O7, ठीक है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो इसके इनाइंस और कीटाइंस बनते हैं, सोडियम आयन बनते हैं और साथ बनता है B4O7 2 नेगेटिव इनाइंस बनते हैं। तो इनाइंस हमें देते हैं बोरिक एसिड, जब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस H3BO3 बोरिक एसिड जो कि क्या है वीक पार्ट है, वीक एसिड है, और सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके ये बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये कौन सा पार्ट है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। और इस स्ट्रॉन्ग करेक्टर होने की वजह से सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग बेसिक करेक्टर होने की वजह से जो ओवरऑल सोल्यूशन है एक्वा सोल्यूशन है वो क्या कंसीडर किया जाता है, वो बेसिक कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ निक्टोजेंस डज नॉट फॉर्म द पेंटाहेलाइड्स। नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजेंस कहा जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के इनको निक्टोजेंस कहा जाता है। और इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, और वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म दी पेंटाहेलाइड, जबकि जो बाकी इसके मेंबर्स हैं वो पेंटाहेलाइड्स बनाते हैं। उसकी रीज़न यही है कि देखें जो नाइट्रोजन होता है ये जनरली अकोमोडेट करता है ओनली 3 इलेक्ट्रॉन इन दी p ऑर्बिटल। इसके वैलेंस शेल में p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका जो d सब शेल होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि वैकेंट होता है। और जब ये d इसका सब शेल वैकेंट होता है तो इट मीन ये जो है ना वो पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता। इस तरह बाकियों में जो d ऑर्बिटल होता है ये इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इनर पेयर इफेक्ट इज़ बेस्ट शोन बाय, व्हाट इज़ मीट बाय इनर पेयर इफेक्ट। देखें वो इनर पेयर इफेक्ट उन एलिमेंट्स में शो किया जाता है जिनके ऊपर लॉन पेयर्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जनरली अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो इस केस में टिन और लेड में इनर्ट पेयर इफेक्ट देखा जाता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं एक लोन पेयर आफ्टर बॉन्डिंग, आफ्टर जो कंपाउंड बनाते हैं तो इसके पास एक लोन पेयर मौजूद होता है। तो ये दोनों इनर्ट पेयर शो करते हैं। जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाता है। सिलिकॉन और कार्बन ये शो नहीं करते, टिन भी शो करता है और लेड और ज़्यादा अच्छे तरीके से शो करता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो लेड में सबसे ज़्यादा बेस्ट ये शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड
आर्सेनिक ऑक्साइड की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको आप कैसे रिमूव करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2020 के पीपीएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। आर्सेनिक ऑक्साइड को हम रिमूव करते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड से, FeOH थ्राइज हम यूज़ करते हैं और इसको आर्सेनिक ऑक्साइड को रिमूव करते हैं। तो ये आपकी FSC की बुक में भी आर्सेनिक रिमूवर में वहाँ मौजूद है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको मार्शल एसिड कहा जाता है। मार्शल एसिड इसको इसलिए कहा जाता है कि ये साइंटिस्ट के नेम पे है। इसका एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मार्शल। मार्शल ने इसको डिस्कवर किया था, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड को, H2S2O8। तो ये पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसको किसने डिस्कवर किया था? मार्शल ने डिस्कवर किया था, तो इसलिए उसका नाम क्या गया है, इसको मार्शल एसिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग दी हैलोजेंस नो ऑक्सी एसिड ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से कंपाउंड, कौन से एलिमेंट के ऑक्सी एसिड नहीं है? तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म द ऑक्सी एसिड बिकॉज फ्लोरीन का साइज़ बहुत कम है और इसमें डी सब शेल डज नॉट हैव, इसके पास जो है वो डी सब शेल मौजूद नहीं है। क्या नहीं है? डी सब शेल इसके पास मौजूद नहीं है और ये ऑक्सी एसिड की फॉर्मेशन नहीं देता और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जबकि जो बाकी मेंबर हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और जनरली ऑक्सी एसिड्स में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही होती है डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ऑन इंडस्ट्रियल स्केल क्लोरीन इज़ प्रिपेयर्ड बाय, क्लोरीन को आप इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपेयर कर सकते हैं। डेकन प्रोसेस यूज़ होता है, मोस्ट जनरली कॉमन मेथड है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, डेकन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कॉपर क्लोराइड कैटालिस्ट यूज़ करते हैं और 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं और इसके रिज़ल्ट में आपको क्लोरीन गैस मिलती है और साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल लेवल पे एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, इसको कहा जाता है डेकन प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विच एसिड इज़ कॉल्ड पिकलिंग एजेंट, पिकलिंग एजेंट किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ नाउन एज पिकलिंग एजेंट, ये एक्ट करता है एज एन पिकलिंग एजेंट। और पिकलिंग एजेंट का क्या काम होता है? बेसिकली ये मेटल की सरफेस से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। कोई भी मेटल है, इसकी सरफेस में से इम्प्योरिटीज़ को हम रिमूव करते हैं, तो इस मेटल को हम डिप करते हैं सोल्यूशन में और वो जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? एसिडिक सोल्यूशन होता है। और किसका होता है? वो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ पिकलिंग एजेंट यूज़ करते हैं टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, द रिएजेंट यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ फ्लोराइड इन द वाटर, वाटर में फ्लोराइड की डिटेक्शन के लिए आप कौन सा यूज़ करते हैं रिएजेंट? वो है जिरकोनियम एलिजरीन एस। ये रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको नोट कर लें। जिरकोनियम एलिजरीन एस हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द फ्लोराइड आयन इन द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विच इज़ द मोस्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस। तो देखिए, अगर हम बात करें तो फास्फोरस के केस में इसके 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं जनरली, रेड फास्फोरस है, ब्लैक फास्फोरस है, वाइट फास्फोरस है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो जो ब्लैक फास्फोरस है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है और उसके बाद जो है वो रेड है और सबसे कम जो स्टेबल है वो है वाइट फास्फोरस। क्या है? वाइट फास्फोरस है। दिस इज़ दी स्टेबिलिटी आर्डर। इसी तरह अगर हम बात कर लें, अगर क्वेश्चन आ जाए कि रिएक्टिविटी आर्डर क्या होगा इनका, तो रिएक्टिविटी आर्डर जो है वो रिवर्स है। वाइट फास्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन रेड है और सबसे कम जो रिएक्टिव है वो क्या है? वो ब्लैक फास्फोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर द क्वान्टिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वान्टिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं I2O5। तो क्या करते हैं? I2O5 रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है आयोडीन और साथ बनती है कार्बन डाइऑक्साइड की इवोल्यूशन होती है जो कंफर्म करती है कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है आपके सैंपल में, ठीक है। तो ये टेस्ट यूज़ होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22,
फार्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपने ऑर्गेनिक बेंजीन का तो सुना होगा, लेकिन इनऑर्गेनिक बेंजीन का आपने नहीं सुना होगा। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन की पहले स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ यूँ होती है, बोरॉन होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फिर यहाँ बोरॉन होता है, यहाँ बोरॉन होता है, और फिर यहाँ नाइट्रोजन होता है, और इनके साथ एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। यहाँ भी हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो दिस इज़ रिजेंबलिंग विद द बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है क्योंकि उसमें कार्बन, बोरॉन की जगह पे क्या होता था, कार्बन होता था, ठीक है, और कार्बन होता है। लेकिन यहाँ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं तो इसको कहा जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। आप देख लें कि 1 2 3 3 एटम बोरॉन के हैं, इसी तरह 3 एटम किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं, और 6 जो एटम हैं वो क्या हैं, 6 एटम जो हैं वो किसके हैं, वो हाइड्रोजन के हैं। तो दिस इज़ नाउन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। बुकमिनिस्टर फ्लोरीन हैज़ द स्ट्रक्चर सिमिलर टू, दिस इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन के डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म है, लाइक डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, तो बहुत सारी होती हैं। तो बुकमिनिस्टर जो फ्लोरीन है, दिस इज़ द सोसर बॉल, ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सोसर बॉल की तरह मिलती जुलती है। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक्स गिलास, मशहूर ज़माना क्वेश्चन है कि HF इज़ द वीक एसिड है और ये यूज़ होता है फॉर द अटैकिंग द गिलास, गिलास की अटैकिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज़ प्यूरिफाइड बाय द सब्लिमेशन। तो देखें सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है आयोडीन में, तो आयोडीन को हम सब्लिमेशन के थ्रू इसको सेपरेट कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 26, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन दी पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं वो 30 एलिमेंट्स होते हैं, तो आप काउंट भी कर सकते हैं वहाँ, ठीक है। आपने इसमें हीलियम को काउंट नहीं करना क्योंकि वो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, जनरली उसको नॉन मेटल के केस में जगह दी गई है, लेकिन पी ब्लॉक में वो हीलियम नहीं आता, तो इसलिए 30 एलिमेंट्स है, नॉट दी 31 एलिमेंट्स। 27, रॉयल वाटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट MCQ है। रॉयल वाटर इज़, एक्वा रिजियो को रॉयल वाटर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रॉयल वाटर भी कहा जाता है। और एक्वा रिजियो जो होता है, दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl प्लस कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3, और इसकी रेशो होती है 3:1 रेशो होती है, तो ये बनाते हैं एक्वा रिजिया बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक्वा रिजिया बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड हैज़ मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हैलोजन के चैप्टर में से आपने ये बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स गिवन होंगे तो आपको उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाएगी, स्टेबिलिटी पूछी जाएगी। तो ऑक्सी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है जनरली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, या तो ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, ये नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करती है हैलोजन एटम की, और दूसरा फैक्टर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम। ये 2 फैक्टर आप नोट कर लें इसको कि देखें जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सेंट्रल एटम की तो उतना ज़्यादा वो मोर एसिडिक करेक्टर होगा, और जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होगी सेंट्रल एटम की हैलोजन की वो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो इस केस में देखें दिस इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एज कम्पेयर टू द ब्रोमीन एंड आयोडाइडाइन, ठीक है, तो इसलिए दिस इज़ द मोर एसिडिक। जबकि जो HFiO4 है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि फ्लोराइड जो है ये ऑक्सी एसिड नहीं देता क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को किसने डिस्कवर किया था, वो था विलियम रैमजे ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, आयोपिक नेम ऑफ NaClO3। तो ये भी हैलोजन के चैप्टर में ये टेबल गिवन है, ऑक्सी एसिड्स का नोमेनक्लेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोमेनक्लेचर ऑफ आयोपिक नेम्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स। यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा होता है, तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो इसमें डिपेंड करता है इसकी क्लासिफिकेशन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, हैलोजन एटम, क्या वो +1 है, +3 है, +5 है या +7 है। तो +5 के केस में हम क्या लेते हैं 8,
वर्ड यूज़ करते हैं। और ये सॉल्ट है तो सोडियम क्लोरेट क्या है, सोडियम क्लोरेट, इस केस में इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ये थी जी आज की डिस्कशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नोट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करें और ये पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को अपने FSC से, पंजाब टेक्स्ट बुक से बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वहाँ से रिवाइज करें, दैट्स एनफ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।